नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की श्रृंखला। इस श्रृंखला में हमने पिछला टॉपिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म 1907 में बलिया गाँव और सपरा जिला यूपी में हुआ था और इनका निधन 1979 में हुआ था। इनके बचपन का नाम ब्रजनाथ था और इनका वास्तविक नाम व्योमकेश शास्त्री था। इनकी रचनाएं बात करें तो इनका प्रमुख इतिहास ग्रंथों के रूप में 3 रचनाएं हैं प्रमुख इनकी। पहली रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो इन्होंने 1940 में लिखी थी। ये एक इतिहास ग्रंथ के रूप में साहित्य की भूमिका है। और दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो 1952 में लिखा। और 1952 में ये एक दूसरा और ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये एक व्याख्यान माला के रूप में लिखा। व्याख्यान माला यानी कि न्यूज़पेपर में प्रतिदिन छपने वाला, किसी भी पुस्तक का छोटे छोटे अंशों में छपना, प्रतिदिन अखबार में कुछ व्याख्यान हिंदी साहित्य के बारे में छपा और बाद में वही व्याख्यान इकट्ठा करके एक पुस्तक के रूप में छाप दिया गया। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये व्याख्यान माला के रूप में छपा। और इनकी आलोचना पुस्तक हैं। पहली आलोचना पुस्तक है सूर साहित्य, जो 1937 में छपी। और दूसरी आलोचना पुस्तक है कबीर, जो 1942 में आई। कबीर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास के उद्धारक आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने कबीरदास को एक भक्त कवि के रूप में स्थापित किया और कबीर को इन्होंने हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ और क्रांतिकारी कवि के रूप में स्थापित किया। और इन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया और इस नाम को आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कबीरदास हैं और इनका प्रसिद्ध कथन है जो हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा है। ये हिंदी साहित्य की भूमिका है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में नहीं भी आया होता तो भी यहाँ का भक्ति साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा रहा है। यह कथन उन्होंने शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक कथन के विरोध में कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो भक्ति साहित्य हैं वो इस्लाम की देन है। इस्लाम भारत आया, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भक्ति साहित्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि परंपरा के निरंतरीय बोध में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि अगर इस्लाम भारत में भी आया हुआ होता तो भी यहाँ का भक्ति साहित्य 12 आना वैसा ही होता। अब हम पढ़ेंगे राम कुमार वर्मा के बारे में। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में सागर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में आया था। यह 7 प्रकरण में विभाजित हैं और ये एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि इस इतिहास ग्रंथ को पूरा करने से पहले ही राम कुमार वर्मा जी का निधन हो गया था। तो ये अधूरा इतिहास ग्रंथ है और ये भक्ति काल तक का इसमें विवरण है। इससे आगे का इतिहास ग्रंथ नहीं लिख पाए थे। और भक्ति काल का विभाजन इन्होंने संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य के रूप में किया था। और संतों की सबसे लंबी सूची इनके इतिहास ग्रंथ में मिलती है। संतों की सबसे लंबी सूची कहाँ मिलती है? तो राम कुमार वर्मा के इतिहास मिलती है, जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। तो आज हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के बारे में। आगे इसी कड़ी में हम नए लेखकों के बारे में, जिन्होंने इतिहास ग्रंथों के बारे में इतिहास ग्रंथ लिखे, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।